इंटरेस्ट 3 साल का 14% की रेट से जो है, यानी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 4200 कम है। एक बात बताओ, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर रेट आर होती तो 3R% मिलता और 5 साल का 5R मिलता। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है 2R%। यहाँ पे आर कितना दिया गया 14 यानी 28%। 2R कितना हो गया 28%, यानी 28% ऑफ प्रिंसिपल बराबर 4200। डिफरेंस ही लिया है, वो 4200 दिया गया। 28% 4200 यानी 2% 300। 2% अगर 300 है तो 100% कितना हो जाएगा, इधर 50 से गुणा कर दो, इधर भी 50 से गुणा कर दो, 300 गुणे 50 यानी 15,000 रुपये। क्लियर। अब इस प्रश्न में क्या करवाना मुझे समझ नहीं आ रहा है। 450 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 30 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। आपको पता है M1 पहले आदमियों की संख्या 450, कितने दिन लगते थे 20। अभी आदमियों की संख्या कितनी होगी पूछा गया, दिन कितने लगने हैं 30। बस यही पूछा। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी। देखो ये से ये कटा, 3 से ये कटेगा 150, 150 दूना 300 आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो a + b बराबर 11, ab बराबर 35। अब आप क्या करोगे, a पावर 4 + b पावर 4 निकालना है, तो आप बताओ कैसे निकलेगा। अगर 12 होता तो 7 और 5 ले लेते, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कितना है, a पावर 4 + b पावर 4 निकालना है। देखो आप पहले a² + b² निकालो। a² + b² कितना होता है, a + b का होल स्क्वायर यानी 121 माइनस 2ab यानी 35 दूना 70, यानी ये कितना हो गया 51। कितना हो गया 51 हो गया। ठीक है। अब आपसे कहा गया कि a पावर 4 + b पावर 4 निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, a पावर 4 + b पावर 4 बराबर 51 का स्क्वायर 2601 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a² b² यानी 2 टाइम्स ऑफ ab का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225। ये तो हो जाएगा। आपको समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने कहा a पावर 4 + b पावर 4, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा a पावर 4 + b पावर 4 + 2a² b², या हम लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर। हमें चाहिए था इतना, तो 2ab² इधर कर दिया, यहाँ पे ab की वैल्यू रख दी। ये हो गया 2601 माइनस 12 दूना 2450 हो गया। घटाओगे कितना आ जाएगा 151 आंसर आ जाएगा। क्लियर। मैंने आपको बता रखा है कि अगर दो संख्याओं का HCF दिया जाए और उनका रेशियो दिया जाए तो LCM क्या होता है, अगर A/B दो संख्याओं का अनुपात हो और उनका HCF H हो, A और B सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी कि मतलब A और B का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो आप कहते हैं कि LCM जो होगा वो होगा H × A × B। समझ आ गया। तो यहाँ पे HCF कितना है 3 गुणे रेशियो कितना दिया गया 6 × 5 कर लो, तो 6 पंचे 30 या 90 LCM हो जाएगा। एक कंटेनर में 25 लीटर दूध का है। कहा गया फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड बाय 2 टाइम्स। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ। देखो हमने कितना निकाला है 5 लीटर। 5 लीटर 25 लीटर का कितना हिस्सा 1/5, यानी एक बार जो हम ये काम करते हैं तो 4/5 हिस्सा दूध का बचता है। तो ऐसे कितनी बार किया गया 3 बार किया गया, तो कितना हिस्सा बचेगा टोटल दूध का 4/5। देखो एक बार में 4/5 हिस्सा बचता है, 3 बार में 4/5 का क्यूब बचेगा, तो 25 लीटर का 4/5 का क्यूब हिस्सा बचेगा दूध, यानी 25 × 4/5 का क्यूब यानी कि 64/125। 25 से काटा 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 64/5 हो जाएगा 12.8 लीटर। क्लियर। x + y 36 दिया गया। अब देखो x को 27 ले सकते हो, y को 9, तो x बराबर 27 हो जाएगा, ये 0, y बराबर 9 हो गया, ये 0, क्योंकि 36 ही रखना है सम, तो 0 आंसर हो गया। कहा गया पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज। 8 अलग अलग कंपनियां कितना % बाइक सेल करते हैं ये दिया गया। कहा गया टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनीज आर 2000, यानी सभी कंपनियां मिला के 2000 बेचती हैं। तो आपको कहा गया नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी इज शोन एज % ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनीज। आपको बताना है कि अच्छा ठीक है, आपको बताना है कि ये जो मतलब अभी क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन तो नीचे होगा। आपसे कहा गया टोटल 2000 बाइक्स बिकती हैं, ये परसेंटेज में अलग अलग कंपनियां कितना बाइक बेचती हैं ये दिखाया गया। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड बाय PQR&S एंड एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड बाय TUV&W। देखो PQRS ले लो, PQRS तो जोड़ दो, PQRR कहाँ है यार, यहाँ पे कहाँ, अच्छा PQR कहाँ है यहाँ पे यार, यहाँ पे R तो दिख नहीं रहा है। अच्छा हाँ यहाँ
पी क्यू आर और एस। तो जोड़ो 21 19 कितना हो गया 40, 40 5 45, 20 45 20 65। तो एवरेज कितना हो गया 65/4, ठीक है। माइनस बाकी 35%, क्योंकि बाकी 4 65, तो टोटल 100 था तो 65 ही है, तो 35 ये हो जाएगा, यानी 35/4 ये हो गया। यानी 65 - 35 30/4, यानी 7.5% हो गया। आपको पता है 100% कितना था, 100% आपका था 2000, यानी 100% यानी पूरी बाइक्स बिकती थी वो 2000 थी। 100% कितना था 2000, यानी 1% बराबर 20, तो 7.5% कितना हो जाएगा 7.5 × 20, यानी कि 150 बाइक्स। देखो इसमें दिया गया ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए सी बराबर ए ई है, ए सी बराबर कितना है ए ई है, ठीक है। अब ए सी बराबर ए भी दे दिया गया, ए देखो पहले क्या दिया गया ए बी बराबर ए डी, ठीक है। फिर ए सी बराबर ए दे दिया गया, और ये दोनों कोण बराबर, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के, ये दोनों कोण क्यों बराबर है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स इक्वल हो, उनका एक कोण इक्वल, तो क्या हो जाता है सर्वांगसम। सर्वांगसम बोले तो कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो बी सी अगर 11 दिया गया तो ई डी भी 11 हो जाएगा, दैट्स इट। ये प्रश्न आपको करना है। y³ + 1/y³ + 2, y + 1/y बराबर 3, तो y³ + 1/y³ कितना हो जाएगा 3 का क्यूब - 3 × 3 यानी कि 9, और प्लस 2 दिया गया। 27 - 9 18, 2 20। 2 tan 60/1 + tan स्क्वायर 60 की वैल्यू पूछी गई। देखो यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं आपको, 2 tan A/1 + tan स्क्वायर A किसका फॉर्मूला होता है, tan 2A का। किसका होता सॉरी किसका होता है साइन 2A का, साइन 2A का क्यों होता है, देखो 2 tan A/1 + tan स्क्वायर A कितना होगा sec स्क्वायर A, यही तो होगा sec स्क्वायर A। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, साइन 2A आ जाए, यानी 2 tan A/1 + tan स्क्वायर A किसका फॉर्मूला होता है साइन 2A का। अगर यहाँ माइनस होता तो किसका हो जाता tan 2A का, ठीक है। तो साइन 2A कितना हो गया साइन 2 × एंगल साइन 2 × 60, यानी साइन 120। साइन 120 को क्या लिख सकते हैं साइन 180 - 60। साइन 180 - थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो ये साइन 60 हो जाएगा। कहा गया जो बार ग्राफ है वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है एक्सपेंडिचर का अलग अलग मतलब हेड में। कहा गया इफ द इंटरेस्ट ऑन लोन्स अमाउंटेड टू 3.15 करोड़, देन द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी टैक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो आपको दिया गया कि 17.5% जो है उसकी वैल्यू दी गई 3.15 करोड़। तो आपसे पूछा गया सैलरी कहाँ है यहाँ पे, टैक्स कहाँ है यहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे। तो टोटल कितना हो गया 20 10 30 और 20 50%। 17.5% बराबर 3.15, तो 50% पूछा गया। निकाल लो, 7 से काट दो, 7 से कटेगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 7 चौको 28 7 × 25 35, यानी 2.5 बराबर इतना, यानी कि 25 बराबर हो जाएगा 4.5 करोड़, तो 50 बराबर हो जाएगा 9 करोड़। क्लियर। tan 240 की वैल्यू पूछी गई। tan 240 कितना होता है tan 180 + 60, 180 + 60 थर्ड क्वाड्रेंट, जहाँ पे tan क्या होता है tan cot पॉजिटिव, क्योंकि ASTC होता है पहले क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन cosec पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, यानी tan पॉजिटिव आ जाएगा, यानी tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। देखो C1 और C2 कंपनियों का जो इनकम दिया गया, कहा गया जो ये है वो क्या दिखाता है 2 कंपनीज़ का इनकम अलग अलग सालों में। अब आपसे देखो क्या पूछा गया, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द इनकम ऑफ C1 इन ईयर P इज 33% ऑफ द इनकम ऑफ C2 इन ईयर Q। देखो C1 का P में इनकम जो है 750, कहा गया C2 का Q में जो इनकम है उसका 33% है। नहीं, गलत है, क्योंकि देखो C1 का P में जो वो है वो इसका Q के मतलब C2 के Q के इनकम का 3 गुना है। C1 कंपनी का P ईयर में 750 है, C2 कंपनी का Q ईयर में 250 है, जो कि C2 का Q ईयर में जो इनकम है उसका 3 गुना है। यानी कि 300% अगर लिखा जाता कि P की इनकम और C1 की इनकम P साल में, C2 की इनकम Q साल के 3 गुने के बराबर 300% होता, तब तो सही था। ये उल्टा लिख दिया गया। अगर यहाँ पे C2 की इनकम Q ईयर में कहा गया इज 33.33% ऑफ इनकम ऑफ C1 इन P, तो फिर सही रहता। यानी यहाँ C2 की Q में C1 की P का 33
0.33% तब तो सही रहता, अदरवाइज ये गलत हो गया। कहा गया एवरेज इनकम ऑफ C1 एंड C2 इन ईयर टी में जो एवरेज इनकम है जोड़ो 5 2 7 1 8 800 बटे 2 400, बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा सही है, पहला गलत पूछा गया। x और y का सक्सेसिव क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो आपका हो गया 15 12 27 में से 1.8 घट जाएगा, 25.2 आंसर। कहा गया कि एक कॉपर का स्फीयर है डायमीटर इतने का, इसको वायर में बदला जाता है जिसका डायमीटर इतना है, आपको लेंथ ऑफ वायर बतानी। देखो एक बात समझो, कॉपर का वायर जो था वो किसके फॉर्म में था? अभी हमें वायर बनाना है, पहले स्फीयर के फॉर्म में था। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई गुड़े रेडियस का क्यूब। रेडियस कितना है? 9, तो 9 गुड़े 9 गुड़े 9 हो जाएगा। हमने बनाया क्या बनाया? वायर। वायर हमेशा सिलेंड्रिकल होता है, उसका वॉल्यूम कितना? पाई गुड़े आर स्क्वायर। ये 3 mm इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि 0.3 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? 0.3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका? रेडियस। तो 0.3 गुड़े 0.3 और गुड़े h, लंबाई या ऊंचाई पूछी गई है वायर की। अब आप यहाँ से देखो, पाई से पाई घट गया, 3 से ये 3 घट गया, ये 0.3 से कटा ये 10 हो गया, 0.3 से कटा ये 30 हो गया, यानी h बराबर कितना हो गया? 30 गुड़े 10, 300 9 2700 चौको 2700 चौको 10,800। ये सेंटीमीटर में आया, मीटर में बनाने के लिए दशमलव के 2 अंक बाएं खिसका देंगे। क्लियर? सेम क्वेश्चन। कहा गया स्फीयर को पिघला के क्या बनाया गया? कोन। अब स्फीयर को पिघलाया गया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई गुड़े रेडियस 13 का क्यूब 13 गुड़े 13 गुड़े 13। इसको पिघला के हमने क्या बनाया है? कोन। कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई गुड़े आर स्क्वायर। रेडियस कितनी दी गई? कोन हैविंग डायमीटर ऑफ द बेस, अगर डायमीटर 13 है तो रेडियस 13/2 हो जाएगी और गुड़े h, यही पूछा गया। देखो 13 13 13 13, क्या 13 क्या मेरा कट गया, यानी कि h बराबर हो जाएगा 4 चौको 16 गुड़े 13 208, क्योंकि 13 से कटाता है 13 13 8 13 7 20। tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 7, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा भैया? अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर p होता है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना होता है? 1/p, यानी ये हो गया 1/7। अब आप क्या काम करो, दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ से 2 सेक थीटा कितना हो जाएगा? 7 प्लस 1/7 यानी 50/7, यानी सेक थीटा कितना हो गया? 25/7। सेक थीटा कितना हो गया? 25/7। अब सेक थीटा अगर 25/7 है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, ये थीटा है, ये 25 है, ये 7 है, तो ये 24 हो जाएगा। 5 साइन थीटा पूछा गया, तो 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24/25, तो 5 गुड़े 24/25 कितना हो जाएगा? 24/5। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछेगी। अब एक बात बताओ मेरे भाई, देखो x और z का एक्सटीरियर एंगल 110 है, तो x प्लस जेड कितना हो जाएगा? 110। देखो y और 110 का एक्सटीरियर एंगल 120 है, यानी y प्लस 110 बराबर 120, यानी y बराबर कितना हो गया? 10 डिग्री। y की वैल्यू पता है x प्लस जेड की, दोनों जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। या ये भी नहीं करना था आपको, पता है 120 एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, तो ये वाला एंगल x प्लस वाई है, ये z, तो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा 120। कहा गया वुमेन के लिए एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है 5:1 है। एक्सपेंडिचर अगर 5 है तो सेविंग 1 है, तो इनकम कितनी होगी? 6 होगी। अब कहा गया कि उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर 10% और 20% बढ़ जाता है, यानी इनकम हो गया 6.6 और एक्सपेंडिचर 20% यानी 6 हो गया, तो अब सेविंग कितनी हो जाएगी? 0.6। तो 1 से 0.6 यानी 0.4 की कमी, यानी 40% कमी। देखो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करोगे, कहा गया 27 पावर 27 प्लस 27 डिवाइड किया जाता है 28 से, तो आप डिवाइड कर लो 27 पावर 27 और प्लस 27 को डिवाइड करना है 28 से। आपको पता है अगर 28 से इसको डिवाइड करने पे R1 से फल आता है, इसको डिवाइड करने पे R2 से फल आता है, तो जो ओवरऑल होगा वो R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन। 27 के पावर 27 बटे 28, अगर 28 से 27 में डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा? माइनस 27 कह सकते हैं या -1 शेषफल के पावर 27, -1 के पावर 27 मतलब -1, यानी -1 शेषफल यहाँ बचा, और 28 से 27 में डिवाइड करेंगे, देखो ये -1 शेषफल बचा, और 28 से 27 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आया था? -1, यानी आपका ओवरऑल शेषफल कितना है? -2 शेषफल है। अब -2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो यानी आपका -2 मतलब होता है कि जिससे डिवाइड किया गया उससे -2, यानी 28 -2 यानी कि 26 शेषफल बचा। समझ आया? आप ऐसे समझो, एक थ्योरम लिख लो कि p के पावर n बटे p प्लस 1
अगर p+1 से p के पावर n में डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना होता है -1। देखो p+1 से p कितना छोटा है 1, छोटा है तो माइनस, यानी -1 के पावर n, इतना शेषफल बचता है। ठीक है, तो -2 आया, इसका मतलब 28 - 2 26 शेष। क्या कहा गया स्कूल दिया गया ABCD, आपसे टोटल स्टूडेंट दिखाए गए, कितने स्टूडेंट बायोलॉजी, कितने परसेंटेज बायोलॉजी करते हैं और बायोलॉजी में कितना फीमेल और मेल है, ये पूछा गया। तो ये दिया गया, कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड स्कूल डी। स्कूल बी में टोटल 400 आए, 400 में से 36% यानी 144 ने बायोलॉजी चूज किया। 144 में मेल और फीमेल का अनुपात 5:7 था, यानी 12 = 144, तो 7 = 84। यहाँ पे फीमेल कितनी है 84। अब स्कूल डी के लिए आते हैं, टोटल 800 स्टूडेंट है, 800 का 18% यानी 144 लोगों ने बायोलॉजी लिया। 144 में 3:9 के अनुपात में मेल और फीमेल है, यानी 12 = 144, तो 9 = 108। इन 84 और 108 का रेशियो पूछा गया था, तो 12 × 7 = 84, 12 × 9 = 108। इतने सस्ते पेपर आए हुए हैं। कहा गया ट्रायंगल ABC में जो BAC ट्रायंगल है उसका बाइसेक्टर, BAC का बाइसेक्टर, BC को D पे मिलता है, BD 6 दिया गया, BC पूरा 14, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपसे कहा गया AB अनुपात AC, AB अनुपात AC पूछा गया। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा वाला AD, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आपको पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि AB बटे दूसरी वाली भुजा AC बराबर जिस अनुपात में भुजा डिवाइड हुई नीचे वाली BD बटे DC, यानी 6/8 यानी 3:4 हो जाएगा। क्लियर। कहा गया A जो है 4, A takes 4 times as time as B और 5 times as much time as C to finish a piece of work। यानी देखो A, B और C के बारे में कहा गया। देखो अगर A 4 गुना टाइम लेता है B का, यानी हम कह सकते हैं B = 4, B 4 गुना काम करता होगा एक, और B 5 गुना टाइम लेता है C का, यानी हम कह सकते हैं C = 5 है, 5A। ठीक है। अब आपसे कहा कि वर्किंग टुगेदर अगर वो 4 दिन में काम कर लेते तो B अकेले कितने दिन में करेगा। देखो अगर A 1 यूनिट करता है तो B का कितना हो जाएगा 4 यूनिट, C का कितना हो जाएगा 5 यूनिट, तीनों एक साथ करेंगे 10 यूनिट होगा, 4 दिन में होता है, यानी 40 यूनिट टोटल वर्क। हमें करवाना किससे B से, B 1 दिन में करता है 4 यूनिट, 40 यूनिट करने में 10 दिन। कहा गया एक स्विमर पॉइंट P से अगेंस्ट द करंट 6 मिनट तक ट्रेवल करता है। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया 6 मिनट में, 6 मिनट में यहाँ तक पहुँच गया। ये अगेंस्ट द करंट है, यानी कि ये उसकी अगर स्पीड B हो तो B - S से इधर गया। अब कहा गया कि वापस लौटता है 6 मिनट। आपको पता है अगर अगेंस्ट कम दूरी जाएगा तो धारा के दिशा में, यानी कि धारा के विरुद्ध 6 मिनट में कम दूरी जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में कितना जाएगा ज़्यादा दूरी जाएगा, यानी यहाँ से जब वापस आएगा तो कुछ यहाँ तक आ जाएगा 6 मिनट में। किस स्पीड से आया होगा B+S स्पीड से, यानी यहाँ तक आ गया। ये देखो ये Q पॉइंट है। अब आपसे क्या कहा गया कि P और Q के बीच की दूरी, यानी इतनी दूरी दी गई 120 मीटर। देखो 6 मिनट में इतनी दूरी कितनी हो जाएगी 6 टाइम्स ऑफ B - S, यानी ये 6 टाइम्स ऑफ B - S। 6 मिनट में B+S से दूरी कितनी हो जाएगी 6 टाइम्स ऑफ B+S। सेकंड में बदल लो, यानी कि सेकंड में बदलोगे तो ये 360 लिख लो, यानी ये लिखा हुआ है 360 टाइम्स ऑफ B - S इधर गया और 360 टाइम्स ऑफ B+S इधर गया। डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा 360 B+S - 360 B - S, यानी 720S। 720S बराबर 120 मीटर है, यानी S बराबर कितना हो गया 1/6 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में अगर 1/6 है तो किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5 से गुणा कर लो, यानी 3/5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 0.6 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। क्लियर। कपिल ने सचिन को एक फ़ोन 15% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कपिल 100 का खरीदता है तो सचिन को 115 का बेच दिया। सचिन ने रोहित को 12%, इसका 1% कितना हो जाएगा 1.15, तो 12% कितना हो जाएगा 12 1 13.8%, यानी कि 128.8 का बेच दिया। अगर रोहित ने अगर 322 रुपये पे करे तो कॉस्ट प्राइस बताना है कपिल के लिए, यानी 128.8 बराबर दिया गया 322, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा ये निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर लो। 8 से काट दो, 8 से कटेगा 8 × 8, ये 16.1 हो जाएगा। 8 से कटेगा तो ये 8 चौको 32, 40.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ से 16.1, 16 दूना 32, 2.5 इधर हो जाएगा, यानी 1 बराबर 2.5, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 250। समझ आ गया। तो ये थे 25 प्रश्न थर्ड शिफ्ट के। मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।